डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। कल हमने लेसन फर्स्ट समानता को पढ़ा था कि सभी को समान अवसर प्रदान होते हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले ये बताओ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बताती हूँ। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, शिक्षा स्तर या जाति कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये जो हमारा लोकतंत्र है, इसका ये एक आवश्यक भाग है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी का विचार समानता के विचार पर आधारित है। जो सार्वभौमिक अधिकार है, मताधिकार है, वो क्या है? जो भी मतलब वयस्क है, जो बड़े हैं, 18 साल से जो ऊपर होता है, उसे वोट देने का अधिकार होता है। उसे अपना मत देने का खुद से विचार होता है। समानता के विचार पर आधारित कि सभी को समान अवसर प्राप्त हैं, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री पुरुष, चाहे कोई उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का उसे हकदार है। चाहे वैसा कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, कहने का मतलब ये है कि वो सभी एक बराबर हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार है। वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी राज्य का हो, सभी को वोट देने का हक है। कांता वोट देने के लिए उत्सुक है। कांता वोट देने के लिए क्यों उत्साहित है? क्योंकि सब उसके बराबर हैं और वह देखकर खुश होती कि अन्य उसके बराबर हैं, क्योंकि उन सबके पास एक ही वोट है। क्योंकि उस सब कांता को पता था कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी एक बराबर हैं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, कांता के मन में शंका मतलब एक शंका होती है। एक मन में उसके विचार आता है कि वह क्या बात है जिसे कांता के मन में शंका पैदा कर दी, कि उसके मन में एक डर पैदा कर दिया। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर में पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु उसके काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। जो एक कांता है वो एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसकी जो बच्ची है वो बीमार है और उसे मतलब क्या है, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। और जो जिसके घर वो साफ सफाई करने जाती है, वो नौकरी उसे थका देती है। फिर वो उसे लंबी लाइन में खड़े होकर सरकारी अस्पताल के सामने लगी लाइन में उसे दवाई लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। अन्य प्रकार की असमानताएं मतलब, अब पहले तो हमने समानता बताई थी, अब हमें बतानी है असमानता कि असमानता कैसे है, कैसे मतलब भिन्न बनाती है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकारी प्राप्त है। कांता रहती है ऐसे क्षेत्र में, ऐसे भारत में है जहाँ लोकतंत्र में, जहाँ उसे मत देने का अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। जो उसका रोज का कार्य है वो समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से समानता का सामना करना पड़ता है। कि गरीब होने के कारण भारत में लोगों को अनेक कारणों से, मतलब कोई तो गरीब है, कोई अमीर है, उसके कारण उसे असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हमें निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे उससे पता चलेगा कि असमानताओं कैसे होती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है, एक
जातिगत व्यवस्था। एक जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो लोग जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु से ही हो जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको जब भी पता चल जाता है कि ये इस जात का है, ये इस जात का है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करती, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र पर वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप समाचार पत्र को देखते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो उसमें आपको देखोगे कि एक वैवाहिक कॉलम मिला पाता है, तो उसमें भारतीय के दिमाग में जाति कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित होता है नीची जाति। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करता है कि पहले उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित एक गरीब परिवार होता है जिसे लोग दलित कहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर रहना पड़ता था और ज़मीन पर अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के दूसरे कोने में बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिन्हें साफ करने में मेरी कमर दर्द होती थी। ये क्या है बेटा, इसमें बताया गया है कि पहले एक ये सच्चाई है, ये एक वास्तविक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक दलित परिवार, एक गरीब परिवार का लड़का, नीची जात का लड़का, कैसे उसे जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस लेसन को आप अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।